हेलो। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC, and vertices A and D are on the same sides of side BC. If AD is extended to intersect BC at B, show that triangle ABD is congruent to triangle ACD, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third, AP bisects angle A as well as angle D. AP is the perpendicular bisector of BC. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC और DBC जो है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ABC और DBC जो डायग्राम है, ये मतलब ट्राइंगल्स है। ये दोनों जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं और बेस जो है इनकी जो है BC उस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है कि वर्टाइसेस ए एंड डी, ए और डी जो है वो सेम साइड पे लाई करते हैं। जो वर्टाइसेस जो कोने हैं, जो कॉर्नर से लास्ट वाले, मतलब देख सकते हो आप, ये ए और डी ये एक ही लाइन पे यानी एपी लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है। एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, और एडी को हमने एक्सटेंड करके कहाँ पे लाया, पी पर लेके आ गए यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले प्रूव करना है कि जो ए बी डी है ट्राइंगल, अब ए बी डी कौन सा वाला ट्राइंगल, ए बी डी ये वाला, और ए सी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, यानी जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है उनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहली चीज, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इस वजह से ये और ये साइड इक्वल हो गई, है ना। ये डी बी सी वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस, इसलिए डी बी और डी सी भी इक्वल है ना। उसके बाद ये जो ए डी है, ये ए डी और ए डी कॉमन साइड है, इसलिए वो हो गया, है ना। तो आप देख सकते हैं ए बी और ए सी गिवन है, बी सी और सी डी, बी डी और सी डी गिवन है, और ए डी तो है कॉमन साइड। तो इसलिए जो है ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से हो गए। उसके बाद अब ट्राइंगल ए बी पी इस कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी प्रूव करना है। तो आप ए बी पी देखिए और ए सी पी देखिए। तो ए बी पी और ए सी पी यानी वाला ट्राइंगल, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक साइड और ये एक साइड इक्वल है ना। उसके बाद ये ए पी, ये जो ए पी है पूरी की पूरी लाइन, ये ए पी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए ए पी और ए पी इक्वल हो गई। फिर जो एंगल है बी ए पी और सी ए पी, तो सी ए पी इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, यानी जो बी ए पी एंगल है, ये वाला छोटा एंगल और ये वाला छोटा एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में। क्यों, क्योंकि ये जो हमने पहले प्रूव किया, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल आते हैं यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये दोनों मतलब एंगल्स क्या हो रहे हैं, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। तो इसीलिए जो दो एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है बाय सी पी सी टी। तो इसी वजह से बाय, यहाँ गलत लिखा है, बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो आपको सबसे पहले तो देखो ए पी बाइसेक्ट कर रहा है कि एंगल ए और एंगल डी को, तो हाँ यही प्रूव हो गया। क्यों, क्योंकि ये इक्वल एंगल बने, इक्वल एंगल है मतलब ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। अभी ए को तो बता दिया मैंने कैसे बाइसेक्ट कर रहा है ना, सी पी सी डी से। अब उसमें से क्या करेंगे अपन, 180 माइनस कर देंगे, 180 में से दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों एंगल्स को। तो 180 माइनस एंगल बी ए और बी डी आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बी डी आएगा, उसके बाद यहाँ पे सी डी आएगा। तो एंगल 180 में से बी डी ए को माइनस करेंगे तो हमको बी डी पी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बी ए डी जो है इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाता है। ठीक है, 180 में से माइनस करो तो इंटीरियर एंगल मिल जाता है उसका, उसके इसको 180 माइनस करो तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, और दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल ए पी जो है वो एंगल ए और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हमको अगली चीज़ प्रूव करनी है, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी है, तो हो गया। कैसे हो गया, जब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और जब बी पी इक्वल्स टू पी सी है
तो सिंपल सी बात है, वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, पहली बात तो बाइसेक्टर हो गया। दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर की बात आ रही है, तो परपेंडिकुलर के लिए आप देख सकते हैं कि एंगल ए पी बी और ए पी सी जो है, दोनों एंगल जो है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। अब दोनों जब इक्वल है तो आपको पता है कि दोनों क्या है, लीनियर पेयर भी दिख रही है आपको, ये लीनियर पेयर है, तो उन दोनों को ऐड करके तो 180 डिग्री आएगा। दोनों इक्वल है तो दो एंगल ए पी बी हो जाएंगे, दो उधर जाएगा तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। एंगल क्या है, 90, और दोनों के इक्वली कट रहे, पी बी इक्वल टू पी सी। तो ये क्या हो गया, एक ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ए सी का, सॉरी बी सी का। क्वेश्चन नंबर 2, ए डी इज एन एल्टीट्यूड of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC, show that AD bisects AB and AD bisects angle A। ठीक है, तो AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, ये बताना है, और AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये भी बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए AB और AC इक्वल है, पहली बात, और जो AD है वो कॉमन साइड हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेंगे दोनों ट्रायंगल को, कौन से ए बी डी और ए डी सी को। तो जब हम ए बी डी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो हमारे पास जो है, देखिए या देखिए, ये एक साइड और एक साइड इक्वल है, ये कॉमन साइड है। उसके बाद अपोजिट साइड, यानी बी का अपोजिट में सी है और सी के अपोजिट, ये वाली इसके अपोजिट में ये है, तो ये एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल होता है। तो ये दो साइड्स और एक एंगल है ना, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंड इफ बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो जो ये है साइड्स नीचे की इक्वल हो जाएगी। जो कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सिंप्लिसिटी बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अभी जब इक्वल हो गई, तो इसके बाद अब हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये भी इक्वल होंगे, क्यों, सिंप्लिसिटी। तो इससे ये ए डी बाइसेक्ट बी सी, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल ए को भी कर रहा है, क्योंकि दोनों जो है इक्वल इक्वल आ रहे हैं, है ना। यहाँ में सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टू साइड्स ए बी एंड बी सी आर मीडियन AM, sorry, two sides AB and BC and median AM of a triangle ABC are respectively equal to the sides of PQ, QR and median PN of a triangle PQR। यानी क्या बोला है कि इक्वल साइड्स है, यानी AB PQ के बराबर है, AM PN के बराबर है और BM QN के बराबर है। ठीक है, तो हमको शो क्या करना है, सबसे पहले शो करना है कि ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQN। तो ABM तो देखिए ABM तो हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, और PQN कॉन्ग्रुएंस बताना है, तो उसमें गिवन ही है पहले तीनों साइड्स इक्वल है। देखो है ना, बोला हुआ है कि ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये पहली चीज़ तो हमने प्रूव कर ली। अब थर्ड थिंग, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ABC और QR में AB और ये PQ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएंगे। अभी Q इक्वल होंगे बिकॉज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। उसके बाद आगे की चीज़ जो है, आगे जो हमने प्रूव किया है तो वो क्या रहेगा कि BC इक्वल टू QR लेंगे, ये BC जो एक्सटेंडेड लाइन है ना, और ये जो QR वो भी एक्सटेंडेड लाइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वो द ट्राइंगल्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two altitudes of a triangle ABC using right hand side congruency rule prove that the triangles ABC is isosceles। ठीक है, तो BE और CF जो है टू इक्वल एल्टीट्यूड से ट्राइंगल के, हमको राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल से, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो
सबसे पहले तो इससे दिया हुआ एल्टीट्यूड इक्वल दिया है, बी और सी एफ इक्वल है। हमको ये क्या प्रूव करना है कि मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी ई एंड सी एफ आर द एल्टीट्यूड्स ऑन ए सी एंड बी ए। बी ई और सी एफ जो है ए सी एंड सी ए पे जो है बी ए पे एल्टीट्यूड्स है। एंगल बी ई सी एंगल सी एफ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाते हैं ना, यहाँ पे जो एंगल बनेंगे इनके वो 90 डिग्री बनेंगे। उसके बाद बी ई सी एफ के इक्वल है एक चीज़ और दो चीज़ गिवन है, और ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स के अंदर आप देखोगे तो बी ई और सी एफ क्या है, इक्वल है। एंगल आपको बता दिया बी ई सी इक्वल टू सी एफ बी, बिकॉज इट इज़ राइट एंगल, है ना। तो अब आगे बी सी और बी सी जो है बेस जो है इनकी कॉमन है बी सी, तो ये हो गया बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। सॉरी, साइड एंगल साइड नहीं बोल सकते अपन, क्यों, मतलब साइड एंगल साइड भी बोल सकते हैं लेकिन राइट हैंड साइड ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल देखो एक तरफ 90 डिग्री है, इसलिए इसको राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, और हाइपोटेनियस है। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है वहाँ पर, हमारा जो हाइपोटेनियस है वो है बेस बी सी, जो बेस दिख रहा है लेकिन हाइपोटेनियस। तो उसके बाद साइड। ठीक है, तो साइड जो है एक मतलब साइड बोल सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो एक साइड जो है वो इक्वल है ना, बी और सी जो लिया अपन ने। तो यहाँ से हम जो है राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी से वो दो ट्राइंगल्स है वो क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है अभी कि जो एंगल्स है वो इक्वल है। तो हम पहले क्या करेंगे, एंगल एफ बी सी इक्वल टू ई सी बी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी को ए सी बी हो गया। जब एफ बी सी, देखो बता देता हूँ, एफ बी सी और ई सी बी ये इक्वल है, तो इसको बड़ा भी लूँ मैं तो ए बी सी और ए सी बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, हो गए। तो मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। जब दोनों एंगल्स इक्वल है तो दोनों साइड अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, जैसे सी एंगल इक्वल है, सी वाला और ए बी वाला इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड ए सी और इसकी अपोजिट साइड ए बी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, है ना। काय से, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसलिए ट्राइंगल ए बी सी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी, शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है और ए पी परपेंडिकुलर बी सी बनाना है अपने को, और बताना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो अब जब क्वेश्चन में गिवन ही है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे आइसोलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, रेपी बनाया अपन ने, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद ए बी सी इज एन आइसोलेस ट्रायंगल, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए पी परपेंडिकुलर बी सी। तो ए पी बी और ए पी सी अपन दो ट्रायंगल लेंगे, ए पी बी लेंगे और के वाला लेंगे, है ना। तो दो ट्रायंगल्स के अंदर हमें क्या करना है, दोनों 90 डिग्री है बिकॉज ए पी हमने परपेंडिकुलर बनाया हुआ है ना। तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, जैसे ए पी बी और ए पी सी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अपन ने 90 डिग्री हम उनको बनाया है। ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो गिवन है क्वेश्चन में। और ए पी और ए पी इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो कॉमन साइड है ना। तो आगे जो है बाय राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, बिकॉज यहाँ पे राइट एंगल यूज हुआ है। ठीक है, एक हाइपोटेनियस है और एक साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी से आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए वो एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो गया। समझ में एक बार, है ना। तो बाय सीपीसीटी आगे जो है इसके आगे कुछ थ्योरम्स लिखे हुए हैं। एक थ्योरम है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर। यानी अगर दो साइड्स किसी ट्रायंगल के अनइक्वल है, जैसे एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, इस तरह से, तो ये बड़ा है, ये उससे बड़ा है और ये उससे बड़ा है, ऐसा कुछ है, तो समझ लो लॉन्गर साइड ये है, तो उसके अपोजिट एंगल जो होगा ये वाला, वो सबसे बड़ा एंगल होगा। ठीक है, थ्योरम 1.6 के अकॉर्डिंग। और 7.8 दिया है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, दो साइड्स ट्राइंगल की दो साइड्स का सम जो है हमेशा तीसरी साइड से बड़ा रहता है। उसके बाद इफ एनी ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। ठीक है,
और अगर कोई एंगल बड़ा है, जैसे अभी मैंने बताया कि साइड बड़ी है, अगर साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा होगा साइड के अपोजिट वाला, ठीक है। और अगर कोई एंगल बड़ा है तो उससे अपोजिट में जो साइड होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो ये दो तीन जो थ्योरम है ये आगे की एक्सरसाइज में काम आएंगे।